आज़ादी के बाद नेहरू जी को ऐतिहासिक बहुमत मिला, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने 1954 में संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ दिया और 1984 में राजीव गांधी को जब ऐतिहासिक बहुमत मिला तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6A जोड़ दिया। जो नेहरू जी ने काम किया था आर्टिकल 35A, वो केवल और केवल कश्मीर के अलगाववादियों को खुश करने के लिए, अब्दुल्ला परिवार को खुश करने के लिए, वहां के मुस्लिम्स को विशेष दर्जा देने के लिए, वहां हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए आर्टिकल 35A का यही उद्देश्य था। लेकिन उससे भी खतरनाक काम राजीव गांधी ने किया 1985 में। उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6A जोड़ दिया, सेक्शन 6A। मैं क्यों कह रहा हूं ये 6A ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 35A का केवल इतना हुआ कि हिंदू सेकंड क्लास हो गए और वहां के मुस्लिम्स को, वहां के अलगाववादियों को थोड़ा विशेष दर्जा मिल गया। लेकिन वहां के घुसपैठियों को नागरिकता नहीं मिली थी 35A के कारण, केवल विशेष दर्जा मिला था। राजीव गांधी ने जो सेक्शन 6A जोड़ा, इसके कारण असम में आए हुए लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल गई। विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सेक्शन 6A की वैलिडिटी पे 5 जजों की बेंच सुनवाई करने जा रही है। 17 अक्टूबर से सुनवाई होगी। फैसला क्या आएगा भगवान जाने, वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, 5 जजों की बेंच को तय करना है। लेकिन मैं आपको कुछ इसके फैक्ट बता देता हूं। सेक्शन 6A कहता है कि 1971 तक असम में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, ये सब भारत के नागरिक हो गए। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि संविधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो लोग भारत में आए हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए, वो नेचुरल वे में भारत के नागरिक हो गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और बहुत लोगों को सिटीजनशिप मिली है, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, अफगानिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, बांग्लादेश के लोगों को सिटीजनशिप मिली है, अदनान सामी को सिटीजनशिप मिली है, ऐसे बहुत लोगों को मिली है। बस करना ये है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जो जोड़ दिया, उसके कारण जो कट ऑफ डेट दे दिया वो 15 अगस्त 1947 से बढ़ा के कट ऑफ डेट दे दिया 1971 की। और 1971 तक असम में 60 लाख घुसपैठिए आ गए थे। अब घुसपैठियों की पहचान करना इसलिए मुश्किल हो गया कि 1971 के बाद में भी जो घुसपैठिए असम में आए हैं, चाहे वो 80 में आए या 1985 में आए या 1990 में आए या 2000 में आए या अभी भी आए, 5 साल पहले आए या 10 साल पहले आए, वो सारे के सारे घुसपैठिए ये कह रहे हैं कि हम तो जी 1971 के पहले आ गए थे असम में। पहली बात तो ये, जब संविधान कहता है कि कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है, 1947 के बाद जो भी आया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो एक देश में 2 विधान क्यों चल रहा है? पूरे देश के लिए कट ऑफ डेट क्या है? 1947। लेकिन असम के लिए कट ऑफ डेट क्या है? 1971। अब 1971 के बाद जो आए वो भी कह रहे हैं 1971 के पहले आए। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि पूरे देश भर के घुसपैठिए जितने भी हैं भारत में, वो ये कह रहे हैं कि हम असम में तो 1971 के पहले आ गए थे, दिल्ली में या जयपुर में या चंडीगढ़ में बाद में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू जी का जो आर्टिकल 35A था वो कम खतरनाक था। राजीव गांधी का जो सेक्शन 6A है वो 35A से भी ज्यादा खतरनाक है। जो कश्मीर का आर्टिकल 35A था वो कम खतरनाक था। असम का जो धारा 6A है, सेक्शन 6A है, ये ज्यादा खतरनाक है। आवाज उठाइए इसके लिए, नहीं तो भारत में कभी एनआरसी सफल नहीं हो पाएगी। 6A के कारण पूरे देश के घुसपैठिए जब भी पकड़े जाएंगे वो ये कहेंगे कि भाई हम तो मुंबई में बाद में आए हैं या बेंगलोर में बाद में आए हैं, चंडीगढ़ में बाद में आए हैं, हम 71 के पहले आ गए थे असम में। फिर ये 6A आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इस 6A का बचाव करने के लिए कम से कम 10 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। ये सेक्शन 6A जो राजीव गांधी ने डाला था इस सिटीजनशिप एक्ट में, उसका बचाव करने के लिए भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, ये सेक्शन 6A का बचाव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे और दिग्गज वकील, 10 दिग्गज वकीलों की फौज उतरी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप खूब अच्छी तरीके जानते हैं। ये 10 वकीलों की फौज
सुप्रीम कोर्ट में 6A का बचाव कर रही है, यानी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, यानी वो चाहती है कि असम में जितने घुसपैठी आए हैं वो सब असम के नागरिक हो जाएं, भारत के नागरिक हो जाएं। और दुर्भाग्यवश ये कि असम के नेता भी इस पे मौन है। बाकी तो छोड़िए, असम के नेता भी इस पे मौन है। असम के नेता भी 6A के खिलाफ नहीं बोल रहे। इसका मतलब सबको असम में घुसपैठियों की वोट चाहिए। सबको जो है घुसपैठियों का वोट का लालच है, वो वोट उनको मिले या ना मिले, सारा वोट तो वहां पे उसको मिलता है। अलग ही एक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको मिलती, सारी घुसपैठियों को वोट एक पार्टी को जाती है। लेकिन जिनको नहीं मिलती वो भी इस लालच में बैठे हैं कि नहीं 6A का विरोध नहीं करना। मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके दुष्परिणाम को समझिए। 6A के कारण पूरे के पूरे असम में घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाएगी, और असम के लोगों को ही नहीं बल्कि जो पूरे भारत में घुसपैठिए हैं, ये जब कहेंगे कि भैया हम तो जो है असम में पहले आ गए थे 1971 के। इसलिए एक देश में दो विधान चल रहा है, एक देश में नागरिकता का दो कानून चल रहा है। पूरे देश के लिए घुसपैठियों के लिए कट ऑफ डेट 1947 है, और असम में बांग्लादेशियों के लिए जो कट ऑफ डेट है 1971 है। इसके कारण जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, एनआरसी कब लागू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी एनआरसी आएगा ये समस्या सबसे ज़्यादा आएगी। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान से हिंदू आते हैं, बांग्लादेश से हिंदू आते हैं, अफगानिस्तान से हिंदू आते हैं, उनको एप्लीकेशन देना है नागरिकता के लिए, उनको बताना है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमको नागरिकता दे दो, जबकि वो बेचारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना घर परिवार, अपना खेत खलिहान, अपना दुकान, अपना मकान, अपना गाड़ी, सब कुछ छोड़ के आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपने धर्म को बचाने के खातिर, धर्मांतरण से बचने के लिए बेचारे सब कुछ छोड़ के भाग के आते हैं। उनको भारत में नागरिकता आज तक नहीं मिली। उनके लिए अभी जो स्पेशल कानून बना है उसमें भी कितने लोगों को नागरिकता मिली है, अभी ये भी सोचने का विषय है, तो बाद में पता चलेगा कि कितने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कितने हिंदुओं को अब तक नागरिकता मिली। लेकिन इस एक धारा के कारण, इस राजीव गांधी के एक महापाप के कारण पूरे देश में घुसपैठियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरे देश में घुसपैठिए ये कहेंगे हम 1971 के पहले असम में आ गए थे, इसलिए हमको नागरिकता मिलनी चाहिए। और ये भी एक बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6A के खिलाफ केवल 5 याचिकाएं हैं, केवल 5, और 6A के समर्थन में 10 याचिकाएं हैं। 6A के खिलाफ केवल 5 वकील बहस करेंगे, 6A के समर्थन में 10 दिग्गज वकील बहस करेंगे, जो भूतपूर्व कानून मंत्री हैं, भूतपूर्व HRD मिनिस्टर हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं, सांसद हैं उसमें कई सारे, ये सब कर रहे हैं। कौन उनको फीस दे रहा है ये भगवान जाने, कहाँ से उनको फंडिंग हो रही है ये भगवान जाने, घुसपैठियों के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है जो उन्होंने इतने दिग्गज वकीलों को हायर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये आप खुद सोचिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये राजीव गांधी का धारा 6A नेहरू के धारा 35A से ज़्यादा खतरनाक है। असम की धारा 6A कश्मीर की धारा 35A से ज़्यादा खतरनाक है। असम की धारा 6A से सारे घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। असम की धारा 6A के कारण हिंदू वहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे, 9 जिलों में तो पहले माइनॉरिटी हो चुके हैं। असम की धारा 6A के कारण पूरे असम की डेमोग्राफी बदल जाएगी, और असम की धारा 6A के कारण धीरे 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 पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी, क्योंकि असम में तो 60 लाख आए थे, अब तो 1 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए हैं। उस पर मेरी एक अलग PIL चल रही है जिसमें मैंने कहा कि पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, अपने परिवार को भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं। और अगर ये 6A ख़त्म नहीं हुआ तो जैसे फ्रांस जला है, जैसे इजराइल जला है, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये पूरा भारत जलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ धारा 6A को ख़त्म करने की आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को अपने सांसद को भेजिए, अपने विधायक को भेजिए, अपने मंत्री को भेजिए, आप जिस पार्टी को मानते हैं उस पार्टी के अपने नेता को भेजिए। अगर 6A ख़त्म नहीं हुई तो कभी NRC सफल नहीं होगी, कभी घुसपैठिए यहाँ से नहीं जाएंगे, और घुसपैठिए परमानेंट भारत के नागरिक बन जाएंगे।
1984 में हम सब लोगों ने कांग्रेस को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, 404 सीट दिया। उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अगले ही साल यानी 1985 में एक बहुत बड़ा महापाप किया, और वो महापाप कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर गया, सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और इसमें एक नई धारा जोड़ दिया 6A। 6A ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1971 तक भारत में लगभग 60 लाख घुसपैठिए आ चुके थे बांग्लादेशी, यानी एक ही झटके में एक नई धारा जोड़ के कांग्रेस की सरकार ने उन सभी घुसपैठियों को भारतीय बना दिया। एक झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी अक्टूबर में फिर सुनवाई हो जाएगी। हमारा ये कहना है, जब संविधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में आने और भारत में रहने की जो कट ऑफ डेट है 1947 है। संविधान कहता है कि 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1947 के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। ये भारत का इस संविधान का आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने के लिए कानून बनाए। नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में सिटीजनशिप देने, सिटीजनशिप लेने के लिए। उसका नाम ही है सिटीजनशिप एक्ट। इसमें प्रावधान है कि किसको नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता लेनी है। आज तक किसी की नागरिकता तो ली नहीं गई। हाँ, 1985 में राजीव गांधी ने इसमें एक नई धारा जोड़ दिया, सेक्शन 6A, और 6A ये कहता है कि जो लोग 1971 तक असम में आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए, सब असम के नागरिक हो गए। अब ध्यान रखिए, बाकी और राज्यों के लिए जो कट ऑफ डेट है 1947 है। मतलब अगर कोई बंगाल में आया है, अगर 1947 के बाद आया है तो उसको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। मिजोरम में आया, त्रिपुरा में आया, यूपी में भी आया, बिहार में आया, कोई भी बांग्लादेशी अगर बाकी अन्य राज्यों में आया है तो उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। उसकी जांच पड़ताल होगी, वो आतंकवादी है, अलगाववादी है, वास्तव में इंसान है, क्यों आया है, क्या उसका मोटिव है, तब उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन राजीव गांधी ने असम में जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए आए, याद रखिए बांग्लादेशी पहले सबसे ज्यादा असम में आते थे, अब तो बंगाल में भी आ रहे हैं, बंगाल में भी खूब आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस समय असम में आए थे। और एक धारा जोड़ के सेक्शन 6 से राजीव गांधी ने यह कह दिया कि 1971 तक जितने घुसपैठिए आए हैं ये सब असम के नागरिक बन जाएंगे। यानी एक ही झटके में उन्होंने लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। दुर्भाग्यवश जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो गृह मंत्रालय के बाबुओं ने भी उस सेक्शन 6A को डिफेंड किया है। वो PIL का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 6A है ठीक है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, गृह मंत्री जी से कहूंगा, एक बार इन बाबुओं को बुला के पूछे कि अगर कोई घुसपैठिया बंगाल में आया है तब तो घुसपैठिया हो गया, कोई बांग्लादेशी यूपी में आया, बिहार में आया तो घुसपैठिया हो गया, लेकिन अगर वही बांग्लादेशी अगर असम में आ गया तो नागरिक हो जाएगा। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा नियम है? और हमारे देश में लोगों की कमी है क्या? हमारे देश की जनसंख्या तो वैसे ही लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हमारे देश में ऐसे ही गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बेरोजगारी है। हमारे देश के लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा। फिर बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता क्यों दी जा रही है? कुछ नौकरशाहों ने, सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल अपनी जो काउंटर फाइल किया है उसमें उन्होंने इस जो राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जोड़ा है उसको डिफेंड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभी अक्टूबर में बहस शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल राजीव गांधी के उस महापाप को डिफेंड करेंगे। हम सबको बोलने की जरूरत है, आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, सेक्शन 6A का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिए असम के जो 60 लाख बांग्लादेशी 1971 तक आए थे वो सारे भारतीय बन जाएंगे। और उसके बाद वाले जो आए हैं वो भी कहेंगे हम तो 1971 के पहले आए। पूरा विवाद ये बना रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कट ऑफ डेट जो संविधान कहता है कि जो लोग विदेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जो 1947 तक आ गए थे उनको ही
नेचुरल वे में नागरिकता मिलनी चाहिए। 1947 के बाद जो भी आए हैं उनको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन उनकी मूव होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो जस्टिफाई हो उनको नागरिकता मिले, नहीं तो नहीं मिले। अब जहां तक बात है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप 6A का विरोध कर रहे हैं, फिर आप CA का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, मैं 6A का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आंख बंद करके नागरिकता दी गई है। और जहां तक जो CA है वो किसके लिए है? वो वहां के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके लिए है। ये CA उनके लिए है जो अपना खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के आए हैं, केवल अपनी बहू बेटियों को लेके आए हैं, अपने केवल धर्म बचाने के लिए आए हैं, अपनी इज्जत बचाने के खातिर आए हैं। अदरवाइज कोई आदमी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ कैसे भागता नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ आए हैं वहाँ से भाग के, वो क्यों आए? क्योंकि उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा था, उनकी बहुओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उनकी बहुओं को ज़बरदस्ती उनकी किडनैपिंग हो रही थी। तो वो